हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे मैंने हमेशा हमारे चैनल पर मिलेगा नया तो नया देखना तो क्या करना, हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, 150 वाला कमेंट और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे। हाँ, मैं आपके मिस्टर शेख खान, हाँ मेरे इरफान जी भी कह रहे हैं। तो गाइस आज मैं सीधा आ गई अपने किचन पे। आज किचन में मैं बना रही हूँ बहुत स्पेशल और बहुत ईजी खाना, वो समझ लो या तो सब्जी समझ लो। हाँ जी, तो मेरे घर में ना सरसों का तेल जो ख़त्म हो गया था, इसमें मैंने थोड़ी सी घी ऐड करी है। तो इसमें मैंने क्या किया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और सूखी हरी मिर्च थी, तो उसी को ही मैंने इसमें कट कर लिया था। जितना आपको तीखा चाहिए वो डालना था। हल्का सा उसको मैंने सोटे किया, यानी हल्का सा भूना है, और भूनने के बाद इसमें मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर डाल दिए। स्वाद अनुसार नमक डाला है और धनिया डालूंगी मैंने गलती से सौंफ डालने वाली थी, फिर मुझे याद आया, फिर मैं धनिया डालूंगी 1 चम्मच बस। और लाल मिर्च अपने हिसाब से थोड़ा सा, एकदम नाम मात्रा के, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए और थोड़ा कलर के लिए। तो अब इसके बाद मैं हल्दी ऐड करूँगी। तो हल्दी मेरे ना पन्नी में था, तो गाइस एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ रही थी और एक हाथ से मैं खाना बना रही थी, तो फिर मैं नहीं दिखा पाई। तो इसमें मैंने आधी चम्मच जो है था ना, जितना मुझे अकॉर्डिंग चाहिए था, उसमें मैंने हल्दी ऐड कर दिया था। 3 मीडियम साइज़ की 3 मैंने इसमें अंडे डाले हैं ना नोनू। हाँ, मेरा इरफान भी हंस रहा मुझे मेरी हंसी सुन के। 3 मैंने इसमें अंडे डालने के बाद इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। हाँ, भूनने के बाद जब मेरे टमाटर भी गल गए हैं, देखिए आप, और प्याज भी अच्छे से भून गया। बस अब बस जो है अंडा जो है ना बिल्कुल खड़खड़ हो जाएगा, खड़ा खड़ा। आपको तो देखो बहुत से लोगों को अंडे की भुजिया बनानी आती होगी। इसमें अगर आप चाहो ना धनिया पत्ता लास्ट में ऐड कर दो यार, यूनिक बन जाता है ना, बहुत टेस्टी खाना बनता है ये वाला, और सिंपल और इजी। मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने ये आज यही बना दिया था। कभी कभी बहुत सिंपल खाने का मन होता है मेरे को, और मेरे घर में ज़्यादातर सिंपल ही बनता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और अंडे मैंने रखे हुए थे, वो मैं एक प्लेट में रख करके साइड कर दूँगी, बाद में सारे कचड़े करूँगी। तो गाइस आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। तो गाइस इतनी ज़्यादा तूफ़ान 2 दिन से आ रही है यहाँ पे, इतनी तूफ़ान कि मुझे इतनी टेंशन हो जाती है तूफ़ान देख करके कि हद से ज़्यादा। एकदम मन वैसा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, ऐसा दिमाग कहीं पे ऐसा घर पे लगता है। देखिए कितनी चीज़ों, आपने छोटा सा शीशा देखा होगा ना, ये ना मैंने ना अपने वॉश मशीन के ऊपर रखा हुआ था, वो उड़ के नीचे गिर गया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शीशा वीशा टूटा नहीं। यहाँ देखिए बारिश भी होनी चालू हो गई थी, और मैं आपको दिखा रही थी उससे पहले इतनी तूफ़ान, हद से ज़्यादा तूफ़ान। मतलब आप आवाज़ तो फिर भी उतनी नहीं आ रही थी गाइस। मैं तो इतना डर जाती हूँ इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। बचपन में ऐसा होता था कि जब भी आंधी तूफ़ान आता था तो मैं बेड के नीचे, यानी उस टाइम पे हमारे घर में तख्त बोलते थे, तख्त के नीचे घुस जाती थी। बट अब कहाँ घुसूँ, अब तो बस बेड के नीचे घुसूँगी तो निकल ही नहीं पाऊँगी। तो देखिए मिस्टर खान कैसे सो रहे हैं। मेरी सिस्टर को मैंने ये वीडियो भेजी थी, तो मेरी सिस्टर कहती है जब इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत टेंशन में होता है ना, तो नींद में भी ना वो उन इंसान को ना क्या बोलते हैं, सोचने लग जाता। देखिए तो आप भी बोली ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे हैं। मैंने कहा हाँ, ये टेंशन तो लेने लगे। देखिए रात के 3:10 या 3:15 हो रहे थे, या 3:20 हो रहे थे, जैसे मेरे को मैंने बताया कि मेरी घड़ी से 10 मिनट पीछे है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना। अभी 3:15 हो रहे, तो उस हिसाब से आप और सोच लेना कि मतलब 3:20 हो रहे होंगे। तो इस वजह से जो है मैं बहुत टेंशन में आ गई कि भैया पता नहीं क्यों इतना सोचते हैं। ये सोचते बहुत है, रात रात को उनको नींद नहीं आती है, 2-2 बज जाते हैं, कभी कभी 3। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कल थोड़ा मौसम ठंडा भी था, कैसा भी था, और ये घर गए थे
तो घर में क्या होता है ना, जब भी घर जाते हैं तो ये सोते नहीं हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और जाते भी कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए जाते तो वही घर परिवार के चक्कर में बातचीत करते करते देखो रात हो जाती है। उस हिसाब से फिर सोचना समझना बातें चीत करना, एक दिन में तो देखो इंसान कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये अगले दिन की बात है, मैं इरफान के लिए कपड़े लेने आई हूँ क्योंकि गाइज़ आपको मैंने बताया था कि मेरे यहाँ पीला ग्रीन भी है इन पे, कोट पैंट टाइप। क्या प्राइस है इसका? 350। 350। खाली कुर्ता कुर्ता नहीं होगा? खाली पूरा सेट पूरा सेट है। वहाँ पे जितने भी लगे वही प्राइस है सबके। तो हम लोग इस वाले मार्केट को ना मंगल बाज़ार मार्केट बोलते हैं और इसको कहते हैं पटरी वाला। देखो मुंबई में ना, मुंबई की थोड़ी सी ये लैंग्वेज है पटरी वाला। इसको हम लोग जैसा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लगती है, ऐसा वैसा नहीं, बट इसको प्रॉपर क्या बोलते नहीं मालूम, पर पटरी वाला बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है ना, कपड़े मिल जाते हैं। पर हम लोग इतनी जल्दी आ गए ना, तो आधे मार्केट तो लगी ही नहीं थी और मिस्टर खान को कहीं जाना था तो मैं आगे आगे चल रही थी, मिस्टर खान पीछे से शूट कर रहे थे। तो इरफान के लिए वो कपड़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो पहले मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। मैंने सोचा और 2-3 दुकान देख लेते हैं, क्या पता हमें सस्ता मिले। यार बताओ, दुकान में भी वही बता रहा है कि इतना ही हो रहा है, दुकान में भी सेम चीज़ बता रहा है कि 3, 3.5, 4 तक बता रहा है। 4.5 तक लगा दिया था दुकान में भी सेम यही कपड़ा। और मैं बोली कि यार 4.5 तो दुकान में दे रहा है और यहाँ पे बताओ 3.5 बता रहा है। कुछ पैसों का ही फ़र्क है। मैं बोली बताओ यहाँ पे तो और सस्ता होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा था। तो मैं सोची थी, आपको पता है कि मैं ना गर्मी के टाइम पे ना मैं पजामा और टी शर्ट पहनना बहुत ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। और सच्चाई बताऊँ कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मुझे ना पहले के एक भी सूट नहीं आ रहे गाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को, देखो मैंने आपको पहले ही बता दी कि मेरे पे शादी में मुझे मायके की तरफ से ससुराल की तरफ से जो भी सूट चढ़े हैं वो आज भी मेरे पास है, जबकि मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं अभी जून को। तो बट अभी भी ऐसा है ना कि बिल्कुल नया का नया ही रखा हुआ है। बट ऐसा ही है कि यार आता ही नहीं है बॉडी में। तो मैंने सोचा चलो डेली वेज के अकॉर्डिंग ना टी शर्ट देख लूँ, तो 100 रुपये में दे रहे थे। तो मुझे लगा कि यार लूँ कि नहीं लूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ये ब्लैक वाला पसंद है, मैंने सिर्फ 100 रुपये का एक ये ब्लैक वाला लिया। तो मन तो ऐसा कर रहा था कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, बट अरे 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 मेरा अरफान जी और सोना जी मेरा अरफान जो है ना, उसको कोई ना कोई अब खेलने के लिए चाहिए होता है। बट मम्मी चली जाती है तो मेरे पास वो कहते हैं ना कोई नहीं है। हाँ जी, अब ना वो बाहर जाने की बहुत जद्दोजहद करता है कि मुझे बाहर जाना है, मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको। तो बहुत से लोग कह रहे हैं अपनी भाभी का फेस दिखाओ। तो गाइज़ मैं कैसे दिखाऊं, मेरे भैया जो है लेकर के भी आए भाभी को। भाभी एक दिन घर पे रुकी और भाभी की तबीयत तो वहीं से घर से ही ख़राब हो गई थी क्योंकि इतना गंदा वेदर हो रहा था। आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी तो 2 दिन से माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बट 2 दिन पहले से तो इतनी गर्मी थी, तो उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर क्या हुआ कि भैया लेके भी आए, पर ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर वापस वो घर चली गई क्योंकि दवाई वहीं से चल रही है अभी उनकी। तो भाई जो है सुबह लेके गए थे, पर डॉक्टर ना शाम के टाइम पे एक बार और उनको बुलाया था। तो फिर भाई ने सोचा कि चलो सुबह शाम क्या चक्कर कटवाएंगे, और घर भी बहुत नज़दीक है उनका, तुगलकाबाद में घर है। तो फिर भाई ने बोला कि चलो एक रात की बात है, आप वहीं रुक जाओ और मैं आपको फिर देखूंगा सुबह, अगर आपकी तबीयत ठीक हुई तो लेकर आऊँगा। क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि एक बार हम लोग किसी जगह की मतलब दवाई अगर लेते हैं ना, तो हमें फिर वहीं का ही सूट करता है। तो ये भाभी ने भी संगम भैया का भी दवाई यूज़ ही नहीं किया और उनको इतनी नौबत ही नहीं, बट वहीं का ही दवाई अभी चल रहा है। अगर देखेंगे ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ तो फिर उनको जो है फिर मज़ीदा लेके जाएंगे हम। चाचा से बात हुई तो चाचा बोले कि नहीं अभी यहीं का दिखा दो, अगर ज़्यादा लगेगा तो आप ले जाना। फिर हमने कहा चलिए ठीक है, तो भाभी को वहीं छोड़ दिया। तो मुझे ना ये जो आपने फ़ौजी शर्ट देखा नहीं, बच्चों के लायक का शर्ट है, तो मैं उनसे बोल रही थी कि इरफान के लिए ले लेती हूँ, पर इरफान के नाप में बहुत ज़्यादा ढूंढी पर नहीं मिला। ये देखिए बच्चे का साइज़, नीचे वाला भी बच्चे के साइज़ का है। तो मैंने उनको कहा इससे छोटा अगर हो तो और दिखाइए, तो उन्होंने बोला कि इससे छोटा तो है ही नहीं, इतने साइज़ ही है। तो गाइज़ ये एक शर्ट भी 150 रुपये में था। मैंने कहा अरे बाप रे। तो यहाँ पे अब देखिए लोवर की भी कलेक्शन है, ये भी 150 शर्ट है, बच्चों के हैं, सब 150 लगा रखे। तो गाइज़ जैसे कि मैं घर आ चुकी हूँ और इरफान के पापा अभी बाहर गए हुए हैं, इरफान अभी सो रहा है। तो गाइज़ ये वाला जो है आपने देखा होगा मार्केट में, मैं इसको देख रही थी, ये 350 का लगाया। मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, कहते दुकान में भी मतलब इतना ही है
प्राइस नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा था। मैंने दुकान में सिर्फ सिंपल ये वाला कुर्ते का पूछा था तो 450 बताया था। 8 नंबर गली में, मस्जिद वाली गली में, आप जब मेन रोड में जो दुकान है। अरे अरफान जी क्या कर रहे हो आप? तो बहुत ज़्यादा बताया था तो फिर मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मैं मार्केट से आकर के आज मंगल बाज़ार गई थी, मैं वहाँ से लेकर के आई तो भी उन्होंने 350 बताया। फिर मैंने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते 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 लास्ट में मुझसे एक ही बात बोला, लेना तो लो नहीं तो छोड़ दो। मैंने 250 रुपये में इसको ले लिया है। तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको 250 रुपये मैंने कुछ ज़्यादा दे दिया, क्योंकि मम्मी मुझ पर बोल रही थी कि 250 तुमने ज़्यादा दे दिया, अगर तुम इसका 200 भी देती ना तो भी चलता। तो मैंने कहा कि मैंने सिंपल कुर्ते के लिए भी बोला था कि खाली प्लेन कुर्ता हो तो दे दो, बट उन्होंने कहा कि प्लेन कुर्ता तो नहीं है, बस ऐसे में। और जब मैंने यहाँ दुकान से पूछा था तो सिर्फ पीला पीला जो कुर्ता था वो ही आपका 450 बता रहा था। तो मैंने कह रहे हैं कि आपको कम करके 400 लगा देंगे, तो मैंने नहीं लिया दुकान से। तो मैं जब वहाँ गई तो 350, फिर मैंने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद जा कर के मिस्टर खान ने भी काफ़ी बोला। फिर बोलने के बाद अरफान हाँ ले लो चलो। ये लड़का अपना कपड़ा जो है खुद से देख रहा, पता नहीं पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, इसकी तो टेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर जाकर के 250 में ले लिया। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि 250 रुपये सही है कि नहीं है। तो एक मैंने ये लिया है क्योंकि आपको पता है कि अभी मेरे यहाँ पे ससुराल में शादी है जून में और मुझे जाना है। आपको पता है कि इतनी गर्मी है तो ये कपड़े कैसे होते हैं ना, और इसको वॉश करते रहोगे ना 2 से 3 बार तो ये और हल्के हो जाते हैं। तो ऐसे गर्मी के अकॉर्डिंग तो हल्के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर यही उस हिसाब से शादी के लिए मैंने यही लिया है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अरफानू के ऊपर कैसा लगेगा। अरफान जो है मेरा उठ चुका है ना। अरफानू छोनो, मेरे छोनो बहुत गया है, बहुत कम छोड़ते हो, बहुत कम। तो देखो अपना कपड़ा कैसे उठा के फेंक दिया है। नहीं पसंद आया आपको? आपका कपड़ा नहीं पसंद आया नोनू बाबू को? हैं अप्पू, नहीं पसंद आया आपको? बेटा अब तो मम्मा ले आई, अब तो ले आई आपके कपड़े। नहीं अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? आप पे अच्छे लगेंगे छोना बाबू, अच्छे लगेंगे। तो गाइज आज की जो मैं ब्लॉगिंग है वही एंड करती हूँ। बस मेरे परिवार के हक में दुआ करना कि सब कुछ अच्छा हो और सब कुछ ठीक हो जाए। अरफान भी कह रहा है कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो जाए, तो ज़रूर दुआ करना है ना छोना बाबू। तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।